दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि ITI के सभी स्टूडेंट को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम देना होता है। और इसके अंदर क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्ज़ाम लागू हो चुका है, इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आते हैं और वो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ABCD वाले, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि ये इसके अंदर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि उनका क्या उत्तर होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज़ कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो पहला है CV, दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, तीसरा है रिज्यूम और चौथा है जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ उत्तर है हमारा B, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए या क्या है। पहला है इसमें सेंड एप्लीकेशन लेटर, यानी कि आवेदन पत्र भेजें। दूसरा प्रिपेयर द रिज्यूम, यानी कि आप अपना रिज्यूम या बायोडाटा तैयार करें। तीसरा है अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में जाएं। और चौथा है हमारा सेंड रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम भेजें। तो क्योंकि हमारा इंटरव्यू कॉल आया है तो आपको वहाँ पर साक्षात्कार के लिए जाना पड़ेगा, तो उत्तर होगा हमारा अपीयर एट इंटरव्यू, उत्तर होगा C। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क करना है। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यानी कि दिए गए वाक्य शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। तो यहाँ पर पहला है कॉमा, यानी कि अल्प विराम, दूसरा है पीरियड यानी कि अवधि, तीसरा है स्लैश और चौथा है हाइपर। तो यहाँ पर क्योंकि 3 नाम आ रहे हैं और डेविड और राम के बीच में एंड आ चुका है, इसलिए रोहन और डेविड के बीच में कॉमा आना चाहिए, तो उत्तर होगा हमारा A, यानी कि कॉमा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, तो पहला है वेरी वेल एंड यू, दूसरा है थैंक यू एंड यू, तीसरा है सेम टू यू और चौथा है नो वैकेशन एंड यू। तो उत्तर यहाँ पे होगा हमारा A, आई एम वेरी वेल और आप कैसे हो, यानी कि वेरी वेल हूँ, एंड यू यानी कि तुम कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी कि एक्सीडेंट कब हुआ। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन के अंदर पहला है A, इन द होटल, दूसरा है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, तीसरा है एट 10:30 लास्ट नाइट और चौथा है ऑन द टेबल। तो यहाँ पर एक्सीडेंट का के समय के बारे में पूछा जा रहा है, वहन यानी कब होता है, तो यहाँ उत्तर होगा हमारा C, एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात को 10:30 पर, तो उत्तर है हमारा C। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई, रिक्त स्थान, म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यानी कि मैं व्हेन आई वाज चाइल्ड यानी कि मैं छोटा बच्चा था। तो इसके अंदर पहला है लर्न, दूसरा आई एम लर्निंग, विल लर्निंग एंड लर्न। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा D, लर्न। आई लर्न म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं छोटा बच्चा था जब मैं म्यूज़िक सीखता था। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blank with proper interrogative adjective। आर खालिस्तान आर यू गोइंग, यानी कि उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरें।
तो इसमें हु, वेयर, विच एंड व्हाट। तो आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो उत्तर होगा बी, वेयर इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैज़ हर्ट खाली स्थान, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। तो यहाँ पे पहला है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ। तो यहाँ पर शी के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ उत्तर होगा हमारा बी, हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 है लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। सोर्स कोड, मिडिलवेयर यानी मध्यस्थ, मशीन लैंग्वेज और चौथी है असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ लोअर लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, यानी कि मशीन भाषा होती है। उत्तर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिसर्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर्स और सुपरवाइज़र यू शुड यूज़। जब आप किसी टीचर से, हायर ऑफिसर्स जो होते हैं, टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं या सुपरवाइज़र से बात करते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग का, हेलो का, हाय का या हे का या हाय का। तो यहाँ उत्तर होगा ए, गुड मॉर्निंग का। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, यानी कि ANSWER के आंसर जो है उस शब्द में एक मूक अक्षर कौन सा है, साइलेंट लेटर क्या है, RESW। तो यहाँ पर आंसर हम शब्द बोलते हैं तो वहाँ W का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर साइलेंट अक्षर हो जाएगा W। उत्तर हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ ए डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूज है। लूज़ योर टेम्पर, यानी कि अपना आपा खोएं। लिसन टू अदर, यानी दूसरों को सुने। टॉक अबाउट इरेलीवेंट डिटेल, यानी कि अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें। और चौथा है यूज़ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, यानी कि अभद्र और अभिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो शिष्टाचार के अंदर आपका आएगा लिसन टू अदर, यानी कि उत्तर होगा बी, यानी कि दूसरों की बात को ध्यान से सुने। तो ये हमारे शिष्टाचार में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ ए डू नॉट ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, चर्चा शिष्टाचार डोंट नहीं होना चाहिए। बी ओपन माइंडेड, यानी कि दिमाग खुला रखना। दूसरा है यूज़ मॉडरेट टोन, मध्य स्वर का प्रयोग करना। लिसन टू अदर, यानी दूसरों की सुनना। और चौथा है हमारा आर्ग्यू अननेसेसरी, के अनावश्यक बहस करना। तो उत्तर होगा हमारा डी, आर्ग्यू अननेसेसरी, यानी कि हमें चर्चा के अंदर शिष्टाचार का ध्यान रखते समय अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। तो उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी कि जिसको कि CPU कहते हैं। मॉनिटर, यानी कि जो हमारा टेलीविज़न टाइप होता है। और चौथा है हार्ड डिस्क। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा बी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस और योर हाउस इज़ ए ब्यूटीफुल। तो उत्तर हमारा होगा इसमें ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, कितना सुंदर घर है ये है। उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ ए पैसिव वॉइस, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। मोहन इज़ ए पेंटिंग ए हाउस। दूसरा है शी वाज रीडिंग ए बुक। थर्ड है
हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस। और चौथा है आई हैव सीन दैट मूवी। विच वन इज़ ए पैसिव वॉइस। तो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे सी, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास पैदा करता है। डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करता है। तीसरा है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कि रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। और चौथा है डेवलप्स बोर्डम यानी कि बोरियत पैदा करता है। तो व्हाट वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो यहाँ पे उत्तर होगा डी, डेवलप बोर्डम, बोरियत पैदा करना। विच वन इज़ नॉट ए वोवल, कौन सा स्वर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी में 26 शब्द होते हैं, उसमें 5 हमारे स्वर होते हैं। तो उसके अंदर पहला पूछ रहा है ये ए, दूसरा ई, तीसरा है एफ और चौथा है आई। तो उत्तर होगा यहाँ पर हमारा सी यानी कि एफ हमारा यहाँ पे वोवल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू 5 हमारे वोवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड दैट इज़ pronounced the same as another word but differ in meaning is called। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। उसमें ए है होमोफोन, दूसरा है होमोग्राफ, डिप्थोंग संयुक्त स्वर और चौथा है सिलेबी। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा ए, होमोफोन। क्वेश्चन नंबर 20, एक बाइट्स बराबर होता है 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट। तो उत्तर है हमारा सी, 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 21, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान। कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड और चौथा है हमारा सर्किट डायग्राम। तो इसमें उत्तर होगा बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 22, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन ए इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि खालिस्तान कहा जाता है। वायरस, बी है साइबर क्राइम, तीसरा है सर्च इंजन और चौथा है सोशल नेटवर्किंग। तो उत्तर होगा हमारा बी, साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 23, CPU स्टैंड फॉर खालिस्तान यानी कि CPU का पूरा वर्ड क्या होता है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्लानिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो हमारा उत्तर होगा इसमें बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of a email। यानी कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। यानी कि आप किसी एक को मेल भेजना चाह रहे हैं, उसी मेल को आप दूसरे को भी भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप 2 में उसकी मेल आईडी डालेंगे, CC में मेल आईडी डालेंगे, BCC में डालेंगे या सब्जेक्ट में डालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब किसी एक को मेल करते हैं तो 2 में उसकी मेल आईडी डालते हैं। यदि हम 2 को मेल करते हैं तो हम 2 में भी डाल सकते हैं और उसकी कॉपी अगर भेजते हैं तो उसको CC में यानी कि कार्बन कॉपी में उसकी मेल आईडी लिखेंगे। और यदि हम कोई मेल को किसी को भेज रहे हैं लेकिन हम उसी मेल को हम किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें को भेजना चाहते हैं लेकिन पहले वाले को उसका पता नहीं चले, तो जिसको भेजा जा रहा है जिसका पता नहीं चले वो हमको BCC में उसका मेल आईडी डालना चाहिए। तो उत्तर यहाँ पर होगा BCC। 25वां क्वेश्चन, इन MS Excel टू इंसर्ट ए फॉर्मूला इन ए सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर। MS Excel में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी होती है। तो वो प्रविष्टि कौन सी होती है।
बराबर की होती है, डॉलर की होती है, या एट द रेट की होती है, या हैश की होती है? तो उत्तर होगा यहाँ पर ए, बराबर की। अगला क्वेश्चन नंबर 26, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड? MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता? .jpeg, .doc, .gif या .png? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बी, .doc यानी कि डॉक। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ओरिएंटेशन द टेस्ट इज़ प्रिंटेड विड्थ वाइज? किस ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास में टेस्ट यानी पाठ चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? विड्थ यानी कि चौड़ाई, मार्जिन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? तो हमारा उत्तर होगा इसमें डी, लैंडस्केप के अंदर। आप देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर पर कोई टाइप करते हैं तो उसको अगर खड़ा करना चाहते हैं तो हमको कंडीशन होती है हमारी पोर्ट्रेट कहलाती है। अगर उसको आड़े पेज पे उसको टाइप करना होता तो वो हमारी लैंडस्केप कहलाती है। तो उत्तर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 28, स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन खाली स्थान? स्प्रेडशीट को खाली स्थान एक्सटेंशन के साथ सेव किया यानी कि सहेजा जाता है। .pdf, .doc, .xls और .mp3? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा .xls यानी कि उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 29, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज़ रैम, RAM का विस्तार क्या होता है? रीड ऑक्टेट मशीन, दूसरा रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, रीड एक्सेसरी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मशीन? तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 30, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज़, WAN का विस्तार क्या है? वाइड एरिया नेम, वेब असाइन नेम, वाइड एरिया नेटवर्क और वेब एडेड नेटवर्क? तो उत्तर हो गया हमारा यहाँ पे सी, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS? FYI SMS का विस्तार क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनोसेंस? तो उत्तर होगा हमारा यहाँ ए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज़ ए वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है यानी कि जिस पर आप जा कर के वेबसाइट को सर्च करते हो? तो वो फेसबुक है, हॉटमेल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या आउटलुक एक्सप्रेस है? तो हमारा फेसबुक भी नहीं है, हॉटमेल नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम जा कर के किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो उत्तर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? यानी कि कंप्यूटर के में इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर या प्रिंटर? तो स्पीकर में भी आवाज़ बाहर निकलती है, आउटपुट होता है। मॉनिटर में हमको चित्र दिखाई देते हैं, वो आउटपुट होता है। प्रिंटर में हमारा प्रिंट होता है, वो भी आउटपुट होता है। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा बी, जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स? यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तुरंत बातचीत, मेक एडिक्टिव यानी कि लत लग जाना, बुरी आदत होना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जानकारी तक पहुंच, और चौथा है ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस यानी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो यहाँ हमारा उत्तर है बी, मेक एडिक्टिव यानी कि लत उसकी बहुत ज़्यादा लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनियम्स फॉर ए वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? तो पहला है थेसारस, तो दूसरा है स्पेल चेक, तीसरा हाइपरलिंक और चौथा है स्टाइल। ए है थेसारस, दूसरा है स्पेल चेक, तीसरा है हाइपरलिंक और चौथा है स्टाइल। तो यहाँ उत्तर होगा ए, थेसारस। क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट
इफेक्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड खालिस्तान। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड के आगे क्या आएगा? इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग, अनएम्फसाइजिंग ए पॉइंट। तो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे ए, इंटरप्टिंग। तो यह बोला जाएगा एक्सक्यूज़ मी, आई वुड इंटरप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 37, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है कॉन्फिडेंस, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है इंटेलिजेंस और चौथा है इंटीग्रिटी, यानी कि आत्मविश्वास, कमिटमेंट, बुद्धि और अखंडता। तो उत्तर होगा हमारा बी, कमिटमेंट। यानी कि किसी कार्य को, पर्टिकुलर कार्य को डेडिकेशन से आप करते हैं तो वो हमारा कमिटमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज़, यानी कि एसएमएस का विस्तार पूरा अगर खोले तो क्या कहलाता है ये? सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस और शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो उत्तर हमारा होगा यहाँ पे बी, शॉर्ट मेल सर्विस, सॉरी उत्तर होगा डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्योंकि मेल सर्विस नहीं है, ये मैसेज सर्विस है, इसलिए ये शॉर्ट मैसेज सर्विस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, गोल आर कैटेगराइज एज, यानी कि लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुड एंड बैड, यानी कि गोल आपके अच्छे और बुरे हो सकते हैं, इनर या आउटर हो सकते हैं, इंट्रेंसिक या एक्सटेंसिक हो सकते हैं, आंतरिक या बाह्यिक हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हमारे गोल जो होते हैं, लाइफ के गोल हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, पढ़ाई का गोल हो सकता है, तो उसके अंदर उत्तर होगा हमारा शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल। उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा है, शॉर्ट लिव्ड यानी कि अल्पायु, लॉन्ग लिस्टिंग यानी कि ज़्यादा देर तक टिकना, तीसरा है फॉर मनी और रिवार्ड यानी कि पैसा इनाम के लिए, और चौथा है टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इंटेंसिक मोटिवेशन है हमारी बी, लॉन्ग लिस्टिंग यानी कि ज़्यादा देर तक टिके रहने को हम इंटेंसिक मोटिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम्स अंडर खालिस्तान। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक या लेक्चरर के अंतर्गत आता है। क्रिटिकल लिसनिंग में आता है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग आता है, चिकित्सीय लिसनिंग यानी कि थेरेपेटिक लिसनिंग है, या कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है। तो ये उत्तर हो गया हमारा डी, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 42, मोटिवेशन इज अ कैटेगरी इनटू खालिस्तान। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, यानी कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। वोवल, इंटोनेशन, कंसोनेंट, प्रोनाउंसिएशन। तो उत्तर होगा हमारा बी, इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 43, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। वोवल, इंटोनेशन, कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन। तो उत्तर हमारा इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज ए 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की 3 P क्या हैं? तो पहला है प्रोसेस, प्रेजेंट और प्रैक्टिस, दूसरा है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, तीसरा है पब्लिक, प्लीजेंट और परफेक्ट, और चौथा है परफेक्शन, परफॉर्मेंस एंड पेन टॉकिंग। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस, यानी कि पहले आप तैयारी करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो आपका अच्छी पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज़ ए कंसिडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? मैसेज इज एम्बिजियस,
संदेश अस्पष्ट है। सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, यानी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। रिसीवर डो नॉट लिसनिंग टू सेंडर, यानी कि प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता है। और चौथा है सेंडर अटैक्स रिसीवर, यानी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे बी, सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, यानी कि रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, तो वो हमारा गुड कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज ए कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा? मैसेज इज एम्बिजियस, या संदेश स्पष्ट होना। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। रिसीवर इज़ ओपन टू लिसन, यानी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है। और सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, यानी कि रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक। तो उत्तर होगा हमारा ए, मैसेज एम्बिजियस। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? इट इज़ क्विक, यानी कि जल्दी है। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, इट इज़ डायरेक्ट, और फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो उत्तर है हमारा बी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा पब्लिक स्पीकिंग के 3 P का तत्व नहीं है? प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पॉजेस एंड परफॉर्म। तो उत्तर है यहाँ पर सी, पॉजेस। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन इज़ नॉट एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस और एथिकल वर्क। तो उत्तर है हमारा डी, अनएथिकल वर्क। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और मैसेज थ्रू टीवी। तो उत्तर होगा हमारा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की सहायता से हम लेटेस्ट और इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन के बारे में जाना, और ये क्वेश्चन आपके NCVT के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह के सवाल साइकोलॉजी में आ सकते हैं। तो आज के लिए आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।